मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया है कि वो इस बात की गारंटी दें कि अगर उनकी सरकार बनी तो मौजूदा सरकार की कोई योजना बंद नहीं होगी। साथ ही सीएम गहलोत ने प्रदेश में उपराष्ट्रपति के बार बार हो रहे दौरों पर भी सवाल उठाया। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र के नेताओं से कई सवाल किए हैं। बुधवार सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरों पर सवाल तो उठाया ही, उन्हें नसीहत भी दी। सीएम गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद होता है और राजस्थान में चुनावी साल में बार बार हो रहे दौरों से आखिर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी की गारंटी पर भी गहलोत ने सवाल दागे। उन्होंने कहा कि अगर पीएम गारंटी ही देना चाहते हैं तो इस बात की दें कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर भी कोई मौजूदा योजना बंद नहीं होगी। राजनीति में हर किसी नेता की अपनी स्टाइल होती है और सीएम गहलोत की स्टाइल तो अपने आप में अनोखी है। अपनी पॉलिसी से विपक्ष के नेताओं को घेरने वाले गहलोत अब अपनी पॉलिटिक्स से विपक्ष के नेताओं को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। बुधवार से एक बार फिर मिशन 2030 के तहत संवाद के लिए निकले गहलोत ने दिल्ली के नेताओं से सवाल किए, उन्हें नसीहत दी। सीएम गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को मार्केटिंग गुरु बताया, साथ ही उनसे सीधे सवाल पूछे। गहलोत ने कहा, पीएम आए, गारंटी दें, वादे करें, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन इतनी भी गारंटी जरूर दें कि अगर सरकार बीजेपी की आई तो मौजूदा सरकार की कोई योजना बंद नहीं होगी। गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों असम के सीएम बोल गए कि योजनाएं बंद करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने नए जिलों की पुनर्समीक्षा की बात कह दी। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को कहना चाहिए कि उनकी सरकार आई तो ओपीएस लागू रहेगा। जो कानून कांग्रेस सरकार ने बनाए हैं वो चलते रहेंगे और जो जो स्कीम बनाई गई हैं वो सब लागू रहेंगी। गहलोत बोले कि इसके बाद ही पीएम मोदी को यहां आकर कैंपेन करने का अधिकार है। मैंने सुना नेता प्रतिपक्ष कह रहा है हम समीक्षा करेंगे, उसकी सजा बनेगी तो अरे 50 कहते भाई हम 50 बने, हम 80 बनाएंगे तो मुझे खुशी होती। जितने छोटे जिले बनेंगे उतना प्रशासनिक काम शानदार होगा वहाँ पर, ये मैं कहना चाहता हूँ। असम के सीएम कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो हम लोग तमाम योजनाओं को बंद कर देंगे। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान में लगातार हो रहे दौरों पर सवाल उठाए। कहा कि उपराष्ट्रपति तो अप एंड डाउन ही कर रहे हैं। सीएम बोले कि आज भी उपराष्ट्रपति के एक दिन में 5 जगह के दौरे हैं। उन्होंने चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान इलेक्शन स्टेट है, इसलिए उपराष्ट्रपति कृपया करके मेहरबानी करें। सीएम बोले कि उनके बार बार आने का कोई तुक नहीं है। उन्होंने कहा कि धनखड़ राष्ट्रपति बनेंगे तो वो स्वागत करेंगे, लेकिन फिलहाल तो थोड़ी मेहरबानी करें। अब चुनाव आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपया करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को मार्केटिंग गुरु बताते हुए कहा कि वो लच्छेदार बातें करते हैं। सीएम ने कहा कि आजकल कई प्रोफेशनल मार्केटिंग गुरु कहलाते हैं। गहलोत बोले कि ये प्रोफेशनल्स गुरु हैं कि नहीं, लेकिन पीएम तो असली मार्केटिंग गुरु हैं। आएंगे लच्छेदार बातें करेंगे। हम तो मार्केटिंग में तो उस्ताद है। वो मार्केटिंग जो ये मार्केटिंग गुरु है, कई होते हैं, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। वो गुरु है नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु जरूर है, मार्केटिंग का गुरु है देश के अंदर। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी 9 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और अब वो गारंटी भी दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि पीएम को पहले राजस्थान की अच्छी योजनाओं को देश भर में लागू करना चाहिए, उसके बाद ही राजस्थान में अपनी बात रखनी चाहिए। हमारी योजना जो चल रही है, पेंशन चल रही है, बढ़ोतरी करो आप लोग। 200 रुपये देते ही लोग पेंशन में बुढ़ापे के अंदर। क्या मतलब 200 रुपये? तो हमने जो कदम उठा लिए हैं, पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आप भी लागू करो केंद्र के अंदर, फिर आप यहाँ आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। सीएम गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता। मौके पर चौका कैसे मारना है ये सीएम अशोक गहलोत से बेहतर कोई नहीं जानता। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।
तो मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा की आपने रिपोर्ट देखी और वो खुद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। शशि, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री का जब संबोधन हुआ, लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, उपराष्ट्रपति के दौरों को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं प्रधानमंत्री के दौरों को लेकर उन्होंने कह दिया कि मार्केटिंग गुरु हैं प्रधानमंत्री। कैसे देख रहे हैं आप इसे? खुशबू, दरअसल बीजेपी ने तय कर लिया है कि इस चुनाव में कोई भी चेहरा आगे नहीं करेंगे। चेहरा अगर होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और कमल के फूल का होगा। आपको ध्यान है 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो वो भी कह के गए कि कमल का निशान ही उनकी शान और पहचान है, हर बूथ पर कमल खिलाना है। लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे के मुकाबले कांग्रेस पार्टी किसको आगे करेगी? तो कांग्रेस का जवाब यही है कि वो अपनी मौजूदा राज्य सरकार की पॉलिसीज, उनकी योजनाओं और उनके प्लानिंग को, उनकी गवर्नेंस को आगे करेगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं तो वो कहते हैं कि योजनाओं को बंद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो जिलों की पुनर्समीक्षा की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि पीएम और बीजेपी प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करे कि भले ही अगर बीजेपी की सरकार आती तो वो राज्य की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। इसके दो निशाने होंगे। एक, अगर बीजेपी ये मानती है कि वो राज्य की योजनाओं को बंद नहीं करेगी तो कांग्रेस ये प्रचारित करेगी कि बीजेपी भी राज्य सरकार की योजनाओं को अच्छा मानती है और उनको कंटिन्यू करना चाहती है। और फिर जब आप योजनाएं यही चाहते हैं तो फिर सरकार बदलने का क्या मतलब है? दूसरा, अगर बीजेपी इनकार करती है तो कांग्रेस पार्टी लोगों को इस बात का डर दिखाएगी कि बीजेपी आई तो सत्ता में आते ही इन योजनाओं को बंद कर दे कि लोगों को चिरंजीवी का फायदा नहीं मिलेगा, दूसरी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। और आपको ध्यान होगा तकरीबन पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हुआ जब बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी इस स्टैंड पर आ चुकी है कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो बीजेपी आएगी, योजनाओं को बंद कर देगी और लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। जब ये बात आती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गिनवाते हैं उन योजनाओं को जो उनके समय शुरू की गई थी, लेकिन तत्कालीन वसुंधरा सरकार के समय कुछ योजनाओं में बदलाव किया गया। वो गिनवाते हैं हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को, वो गिनवाते हैं साहित्यकारों की पेंशन योजनाओं को, इसके साथ में जो दवा योजना में बदलाव किए गए उसको वो गिनवाते हैं। इसी तरीके से बीजेपी भी ये कहती है कि अन्नपूर्णा जो खाद्य योजना है, अन्नपूर्णा सस्ता भोजन के लिए अन्नपूर्णा रसोई जो शुरू की गई थी वसुंधरा सरकार के समय, उनको आपने बदल दिया, इंदिरा गांधी रसोई कर दिया। लेकिन कांग्रेस कहती है कि इन्होंने बैठा करके भोजन कराने की व्यवस्था कराई है। तो राजनीतिक मूव है, ये राजनीतिक स्टेटमेंट है जिससे लोगों को ये मैसेज दिया जा सके कि अगर जनहित कौन कर सकता है और लोग ये तय करें कि जनहित के पक्ष में योजनाएं कौन बनाता है, जनहित के पक्ष में गवर्नेंस कौन करता है और उस हिसाब से चुनाव करें। लेकिन सवाल ये उठता है जो बीजेपी कह रही है कि क्या ये माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है जो बीजेपी से ये दिलासा या आश्वासन लेने की कोशिश की जा रही है कि वो योजनाएं बिल्कुल, ये तमाम बातों पर संशय बना हुआ है कि वाकई में तो नहीं, ऐसा उन्हें लगने लगा, प्रतीत होने लगा है, क्योंकि राहुल गांधी का भी एक बयान ऐसा आया जिसके बाद जाहिर तौर पर वो जो कंपटीशन वाली बात हो गई, जिस तरह से राजस्थान में जो है कांटे की टक्कर वाली बात। बहरहाल तमाम जानकारी देने के लिए शशि मोहन शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।